1B, 2D, 3B, 4B, 5C, 6C, 7D, 8A, 9D, 10C, 11B. दो मिनट रुको।
चलो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था। हाँ, मैं आधे घंटे से ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ, मगर जब क्लास शुरू हुआ तब हुआ इसका, तो इसलिए। तो डाउट्स किसी ने, रंजीत ने भेजा था, मगर यार ऑलरेडी मैं टाइम बहुत खा चुका हूँ और मुझे आज एओडी ऑलमोस्ट मतलब जूम क्लास खत्म करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड करना है, तो इसीलिए इसे आज खत्म कर रहा हूँ। हाँ, तो ताकि इंटीग्रेशन शुरू हो जाए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन देखा था। एनसीईआरटी कहता है कि अगर एफ डैश एक्स 0 है, अगर एफ डैश सी 0 है और एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज its sign in neighborhood of x equal to c, then x equal to c is point of inflection. ये सब एसएसएल रीजन में तुम्हें मिलेगा, ठीक है? ये सब चीज ये सही है, मगर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। सपोज एफ ऑफ एक्स मैं ले रहा हूं 3x⁴ माइनस 8x³ तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 4 3 12x³ माइनस 24x²। 12x² कॉमन ले रहा हूं, x माइनस 1, तो इसके दो रूट्स आएंगे 0 और 1, इवन है। लीडिंग ऑप्शन प्लस माइनस माइनस, तो ये एफ डैश एक्स का विविक कर्व है। तो मुझे बोलोगे ये क्या हुआ? ये तुम्हें क्या बोल रहा है? x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मगर जब तुम इसे ग्राफ ड्रॉ करोगे डेस्मॉस में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो नो डाउट ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मगर ध्यान से देखो, यहां पे टेंजेंट ऊपर ड्रॉ रहा है, यहां पे टेंजेंट नीचे ड्रॉ रहा है, तो यहां पे भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या नहीं? हाँ या ना? यहां पे देखो फंक्शन कॉन्केव डाउनवर्ड है, यहां पे देखो फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड है, तो इसका मतलब यहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये फंक्शन अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। वो पॉइंट होता है 4/3। हमने कल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लास्ट क्लास में किया था कि एफ डैश एक्स मुझे मिला 4 3 12x³ माइनस 24x² और एफ डबल डैश एक्स मिला 36x² माइनस 48x। तो अगर x कॉमन लोगे, अगर 12x कॉमन ले लोगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3। एफ डबल डैश एक्स कहां साइन चेंज कर रहा है? प्लस माइनस प्लस, यही हो रहा है ना? तो ये कॉन्केव अपवर्ड, ये कॉन्केव डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो कॉन्केविटी कहां चेंज हुआ? चेंजेस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4/3। तो ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन है कि अपने नेबरहुड में एफ डबल डैश एक्स लिखना है तो लिख लो, ठीक है? तो मतलब मेरा क्या कहना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट विल नॉट गिव ऑल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये याद रखना। तो एनसीईआरटी ने गलत नहीं बोला है, एनसीईआरटी ने बोला है जहां पे ये होता है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एनसीईआरटी ने ये नहीं बोला है कि केवल वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आज एओडी को खत्म करूंगा और नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन शुरू करूंगा।
आगे चलूं? सर नो थोड़ा सा सर। सर हाँ बोल। हाँ लाइन बोल। नंबर 7 में वो 12x स्क्वायर टाइम्स x माइनस 2 नहीं होना चाहिए था। x माइनस 2 हो 12x स्क्वायर टाइम्स x ये माइनस 2। तो थैंक्स। चलूं आगे? सर, एक मिनट। नहीं सर। ठीक है, तो बोल देना मुझे। सर इसका मतलब इस यहाँ पे 0 में इन्फ्लेक्शन नहीं है ना? अरे है, जीरो भी है। मैं जीरो के साथ 4/3 भी एक्स्ट्रा है। सर उसके सर लिए वो हम लोग का इसलिए एफडीटी मतलब हाँ, मतलब हमेशा। फर्स्ट जेडी टेस्ट लगाना ही मत। समझ में आ गया? फर्स्ट जेडी टेस्ट लगाना ही मत। अच्छा फर्स्ट जेडी टेस्ट कभी भी तुम्हें फुल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं देता है, इसलिए केवल कभी भी उसे प्रिफर नहीं करोगे। हर समय में सेकेंडरी टेस्ट को प्रेफर करोगे। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो आगे चलूं हो अब? गया सर। मगर अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब ये जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हर समय होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में फंक्शन चेंजेस कॉन्केविटी implies it has point of inflection। मगर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन में फंक्शन चेंजेस कॉन्केविटी विदाउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। कैसे? मैं अगर एफ ऑफ एक्स को x प्लस 1/x का ग्राफ ड्रॉ करूं, और कर्व स्केचिंग वाला क्लास तुम लोग का हो चुका है, तो इसका कर्व ऐसा होता है। तो क्या बोलते हो, ये वाला फंक्शन क्या है? इसको नहीं, डिसकंटिन्यूअस तो ये कॉन्केव अपवर्ड है नहीं। हाँ हाँ ये पार्ट तुम्हें कॉन्केव अपवर्ड मिला, मगर ये वाला पार्ट concave down। डाउनवर्ड। मगर देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तुम बोलोगे सर जीरो में, मगर जीरो में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो इज नॉट इन डोमेन। तो मीन ठीक है, तो लिखना है डोमेन में नहीं है, तो लिखना है तो लिख लो। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे सर क्या यूज है? एसेशन रीजन में समझ में आया? वैसा जो सम आता है, ऊपर एसेशन दिया होता है, नीचे रीजन दिया होता है, वहां पे ये, और ये सब चीज कॉन्सेप्चुअल है, इसे हम कॉन्सेप्चुअल कहते हैं। ये सब चीज को हमें जानना होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलूं? बोल देना, क्योंकि इसमें मैं क्या टाइमर दूं, इतना छोटा चीज है कि टाइमर भी नहीं दिया दूंगा।
चलो आगे चलो, चलो। If सर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हमेशा ही ऐसा होगा क्या, बिना कोई नहीं, ऐसा? हमेशा ऐसा कैसा ये बोल सकते हो? ऐसा हमेशा कैसे बोल सकते हो? अगर ग्राफ ऐसा है तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट किया, मैं वो कहाँ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हमेशा से कैसे कह सकते हो? एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, मैं ऑप्शन को एक एक करते हुए जाऊंगा कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पहला ऑप्शन, वरना बोर हो जाओगे। और आज तुम्हें समझ में आएगा क्यों मैं चीजों को आज वाइंड अप कर रहा हूँ एओडी में। मतलब इतने बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं ना कि लिखना जरा मुश्किल हो जाएगा। पहले ऑप्शन लिखोगे फिर सम को करोगे। क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो बोलो इसमें क्या क्या हो रहा है? एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है ग्राफ में? हाँ, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, बोलो ना? पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। above x एक्सिस। और एफ डबल डैश एक्स, तुम बोलोगे सर याद नहीं रहता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को याद रखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को याद रख के दिमाग में डिफरेंशिएट करके बोलो इसका एफ डबल डैश एक्स क्या होगा। पॉजिटिव। बस समझ में आया? समझ में आ गया? मैंने क्या क्या याद रखा? मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर याद रखा, पॉजिटिव। तो हेंस ये ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ऐसा दिया है, क्या ये सही होगा? इसमें क्या क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नीचे की ओर जा रहा है, नेगेटिव। और एफ डबल डैश एक्स टेंजेंट ऊपर लाई कर रहा है, नीचे लाई कर रहा है? टेंजेंट नीचे लाई कर रहा है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड है। तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्वेश्चन था ये होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? एफ ऑफ एक्स, एफ, अब मैं बोर्ड नहीं करूंगा, नीचे और 3-4 ग्राफ है मगर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू होगा। इस टाइप से लिखना है तो लिख लो। मतलब क्लास थोड़ा बोरिंग हो जाएगा आज। चलो आगे चलो। क्या देना?
सुनाई दे रहा हूं? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। चलो आगे चल रहा हूं। तो इसलिए ना मैं ऑप्शन नहीं लिखा रहा हूं, जो ऑप्शन करेक्ट है वही लिखा रहा हूं इसमें। जो मैं इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना इतना आसान नहीं होता है, वो हमने रॉल्स थ्योरम में भी इससे पहले देखा है। प्रॉब्लम लेट f is a function from 0, 8 to r be twice differentiable function such that f of 0 is equal to 0, f of 4 equal to 1, f of 8 equal to 1. Then मैं प्रूफ डेट में हूं। हाँ, इसे काट देता हूं क्योंकि इसको मुझे बार बार अभी जरूरत पड़ेगा। इस चीज को तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, मगर मुझे जरूरत पड़ेगा। नंबर 1, there exists C1 belongs to 0 to 8 such that f dash C1 equal to 1/4. चलो, ज्यादा मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये ट्रिकी सम है। ऊपर वाला कॉन्सेप्चुअल था, मोटिवेशन दे रहा था। ये ट्रिकी सम है, मुझे करने दो। आधे घंटे के बाद तुम ऐसे सम में कंफर्टेबल फील करने लगोगे। वैल्यूज दिया हुआ है, मुझे 1/4 चाहिए। इंटरवल 0 और 8 दिया हुआ है। मैं LMVT लगाता हूं क्योंकि f dash C1 दिया हुआ है 0 से 8 में। तो LMVT लगाओगे तो क्या बोलोगे? देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू 0 to 8 सच दैट f of 8 minus f of 0 divided by 8 minus 0 f dash C1. तो दिस मींस f dash C1 is equal to f of 8 का वैल्यू क्या है देखो 1, f of 0 का वैल्यू क्या है देखो 0। तो 1 minus 0 by तो 1/8। क्या ये ऑप्शन सही है, ए और बी? नो सर। अभी सही है या नहीं? अभी सही है या नहीं, मैंने जो बताया। ठीक है, हो सकता है तुम लोगों ने किसी ने सोच लिया क्या करना है। मैं जब भी पूछ रहा हूं तो मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट का बात पूछ रहा हूं, एट द टाइम टी। कब? प्रेजेंट टाइम। क्या अभी सही है? नहीं। मगर तुम्हें लग रहा है क्या तुम इसे यहां पे कुछ ऐसा करते कि 1/4 आ जाता? सम को देखो, ठीक है, सम को देखो। अगर मैं LMVT 0 से 8 में नहीं लगा के कहां पे लगाता? कहां पे लगाता? आया समझ में? तो समझ में आया? तुम्हें चेकआउट करना होगा, इसीलिए तुम्हें चेकआउट करना होगा। तुम्हें चेकआउट करना होगा कि ऐसा क्या करोगे कि तुम LMVT लगा पाओगे। तो तुम 0 से 4 में लगाओगे और तब f dash C1 जो होगा f of 4 minus f of 0 divided by 4 minus 0 is equal to 1/4। मगर C1 अगर 0 से 4 के बीच में है तो ये 0 से 8 के बीच में भी है, सही है या नहीं? इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 मिनट का टाइम देता हूं, कुछ पूछना है तो पूछो, पूछो, एकदम पूछो आज। क्या जूता दिया, सैंडल सैंडल कुछ नहीं, जूता।
आगे चलूं? हाँ सर। बी, दो मिनट रुको। ठीक है चलो। देयर एग्जिस्ट C1 C2 belongs to 0 to 8 where 8 of f dash C1 multiplied by f of C2 is equal to 1. सॉल्यूशन। सम लिख लोगे क्या एक बार? मैं सम को ऐसा भी दे देता हूँ, ये पहला सम है, ये दूसरा सम है। सम वही है, ऊपर सम तुम्हें लिखने का, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये वही सम है। चलो अब देखो, तुम्हें क्या निकालना है? मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रिक्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ देर के अंदर कंफर्टेबल हो जाओगे। तुम्हें 1/4 मिल गया f डैश C1 में, मतलब तुम्हें f डैश C1 में 1/4 मिल गया, तो तुम्हें और क्या चाहिए? 1/2 क्योंकि यहाँ पे 1/8 है, 1/2 चाहिए। 1/2। अब 1/2 जो मुझे चाहिए वो f ऑफ C2 के लिए चाहिए। तो LMVT जो है वो f डैश का वैल्यू देता है या f का वैल्यू देता है? मुझे कोई आंसर देगा। F dash। f डैश का वैल्यू देता है। रॉल्स थ्योरम क्या देता है? f डैश 0। f का वैल्यू क्या देता है? गो बैक टू द टाइम मशीन, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में एक चीज पढ़ा था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या था? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या था कि if y is equal to g of x is continuous and takes values m and m, then y is equal to g of x takes all values between m and m. मुझे 1/2 चाहिए। f of x क्या क्या वैल्यू ले रहा है जरा देखें तो। f of x 0 भी ले रहा है और 1 भी ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या f of x कभी हाफ होगा? हाँ या ना? हाँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा कहना है f of x takes values 0 and 1। कहां से पता चला? f of 0 0 है, f of 8 1 है, and continuous। Then there exists, then by intermediate value theorem, there exists C2 belongs to 0 to 8 such that f of C2 is equal to half as half belongs to 0 to 1। अब बोलो, तुम्हें ऊपर में से ऑलरेडी मिल गया था बाय ऑप्शन 1। हमने क्या देखा? हमने देखा f डैश C1 का वैल्यू 1/4। तो इसको नंबर 1 ले लूं, इसको नंबर 2 ले लूं, तो 1 into 2 क्या मिला? अगर मैथमेटिक्स को अप्रिशिएट करते होगे तो दिल खुश हुआ होगा, मैं मानता हूं। जबरदस्त चीज है या नहीं? जबरदस्त चीज है मैथमेटिकली। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, मगर अभी भी मैं इसे ट्रिक बोलूंगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा। लिखना है तो
cierto como no thoyo bunaro baba आगे चलूं मैं लाइन में हूँ हाँ या ना बोल दो मगर एक बार हाँ सर ठीक है करो अच्छा। आगे मतलब आगे नहीं चलो लिख रहे हो ठीक है ये अमुक चलो अब तो आगे चलूं हाँ सर चलो मैं ऐसे मुंह जबानी कुछ बता रहा हूं ठीक है जैसे देखो सपोज तुम्हें ऐसे ही दिया रहता फंक्शन डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूअस है एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 दिया होता एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 दिया होता एफ ऑफ 4 का वैल्यू 5 दिया रहता
तो तुम यहाँ पे LMVT लगा सकते थे या नहीं LMVT? अगर यहाँ पे LMVT लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? f डैश c1 इज इक्वल टू क्या? f डैश 2 माइनस f ऑफ 0 बाय 2 माइनस 0, मतलब f डैश c1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 बाय 2। इसमें LMVT लगाते तो क्या मिलता? इसमें LMVT लगाते तो f डैश c2 का वैल्यू f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 2 बाय 4 माइनस 2, तो f डैश c2 5 माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 4 बाय 3 मिलता, 4/2. सॉरी 2 मिलता। अब मैं इसमें भी तो LMVT लगा सकता था या नहीं? हाँ, इसमें भी LMVT लग सकता था अगर फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल होता तो। मतलब y इक्वल टू f डैश x में अब मैं LMVT लगा रहा हूं, मगर x का वैल्यू अब मैं c1 से लेके c2 के बीच में ले रहा हूं। तब तो मुझे कह सकते थे f डैश c2 माइनस f डैश c1 डिवाइडेड बाय c2 माइनस c1 इज इक्वल टू f डबल डैश c, जहां पे c जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है? c1 से c2 तक। इसका मतलब f डैश c2 का वैल्यू तुमने देखा 2 माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय c2 माइनस c1 इज इक्वल टू f डबल डैश c। This implies f double dash c is equal to 2 minus 1 by 2, तो 3 by 2 multiplied by c2 minus c1। तो mod of f double dash c अगर मैं बोलूं तो ये 3 by 2 into mod of 1 by c2 minus c1, और c2 minus c1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? ये मिनिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो दिस इज ऑलवेज, this one is always greater than equal to 3 by 2 into c2 minus c1 जो है, देखो c belongs to c1 c2 है, और c1 c2 सबसेट है कहां से कहां तक का? 0 से लेके 4 तक का। तो इसलिए मैं ये हर समय कह सकता हूं कि c1 माइनस c2 का जो मॉड है वो हर समय 4 से छोटा होगा, और अगर वो हर समय 4 से छोटा होगा तो 1 बाय c1 माइनस c2 जो है 1 बाय, वो हर समय ग्रेटर देन होगा 1 बाय 4, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 4 इज इक्वल टू 3 बाय 8। अब मैं तुम्हें सम बोलता हूं कैसा आ सकता है। तुम्हारा सम ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम इफ y इक्वल टू f ऑफ x is twice differentiable and f of 0 is equal to 0, f of 2 is equal to 1 and f of 4 equal to 5, then prove that there exists at least one c belongs to 0 to 4 such that f double dash c का mod is greater than equal to 3 by 8। अब देखो, जब तुम ये पूरे सम को दोबारा पढ़ो अब एक बार, जब ये सम को पढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिला है? किसको एस्टिमेट करना है? f डबल डैश को। मैंने f डबल डैश कैसे लाया? अब सम देखो, मैं f डबल डैश कैसे लेके आ रहा हूं, पहले एक बार सम पढ़ो और अब तुम मुझे बोलो मैं f डबल डैश कैसे लेके आ रहा हूं। f डैश वाला तो तुम्हें समझ में आ गया, f डबल डैश वाले में अब क्या करोगे? तब सबसे पहले तुमने क्या किया? सबसे पहले तुमने इससे किसका रेंज निकाला? f डबल डैश के लिए तुम्हें LMVT किसके ऊपर लगाना होगा? f के ऊपर या f डैश के ऊपर? F f डैश। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले मैंने f डैश का वैल्यू निकाला किसी का, उससे मैंने क्या किया? f डबल डैश का रेंज निकाल के रख दिया। तुम लोग पहले सम लिखोगे फिर ऊपर वाले लिखोगे, थोड़ा लंबा सम है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो पहले कौन सा लिखना है? प्रॉब्लम लिख लो, अब ज्यादा बेटर है तुम लोग के लिए ना।
खाली मैं कुछ हो गया। नहीं सर। चलो लिख रहा हूं, मुझे बोल देना, ठीक है, मैं हूँ लाइन में ही हूँ। हो गया, नहीं तो होने से बोल देना। लास्ट। बोल दो बोल दो। हाँ सर हो गया। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। लेट g of x is equal to f of x का होल स्क्वायर, f dash x का होल स्क्वायर एंड g of 0 is equal to 6, where f of x is twice differentiable function such that mod of f dash x is less than equal to 1, then option number A, there is at least one point in each of the intervals -1, 0 and 0, 1 where mod of f of x is less than equal to 2। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सम लिखने के लिए। चलो आगे चलो, सम तो लिख लिया होगा। तो अब सॉल्यूशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एफ डैश एक्स 1 से छोटा है और इंटरवल -1 से 0 है। एलएमवीटी लगाता हूं, कहां से कहां तक, -1 से 0 में। तो f ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय -1 - 0 किसके इक्वल होगा, f डैश c1 के, जहां पे c1 कहां से कहां तक होगा, -1 से 0 तक।
क्वेश्चन में मॉड दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ एफ डैश C1 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। अब सर ना तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है, ना तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है प्लीज, सॉरी। ये एफ डैश नहीं, ये एफ ऑफ एक्स है, करेक्शन कर लो। ये एफ डैश नहीं, ये एफ ऑफ एक्स है। क्वेश्चन में करेक्शन है, ये एफ डैश नहीं, ये एफ ऑफ एक्स है। तभी तो एफ डैश एक्स के बारे में पूछा है ना। देखो अभी तक मुझे जी ऑफ एक्स का कोई यूज नहीं है, मेरे लिए अभी क्या क्या यूज है। एफ ऑफ एक्स एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स हर समय 1 से छोटा है, -1 से 0 तक चाहिए। एफ डैश एक्स 2 से छोटा होना चाहिए। तो तुम जानते हो कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हर समय होता है। तो ये हर समय किससे छोटा होगा तब? एफ ऑफ -1 मॉड प्लस एफ ऑफ 0 का मॉड, प्लस माइनस जो भी लगाओ ऑलवेज, हाँ, दैट इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, जानते हो, वेल एंड गुड। नहीं जानते हो तो आज से जान जाओ कि a प्लस माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होता है हर समय। तो ये मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। क्या तुम्हें एफ ऑफ -1 का रेंज पता है, हाँ या ना? क्वेश्चन में ये वाला, ये देखो, ये क्या पता है एफ ऑफ -1, हाँ या ना? हाँ हाँ किससे छोटा है? तो मुझे पता है क्या? मुझे पता है, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हर समय 1 से छोटा है, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ -1 हर समय 1 से छोटा होगा, और मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 हर समय 1 से छोटा होगा। तो ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? less than equal to 2. इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 2। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या बना तब? क्या ये स्टेटमेंट ये नहीं है? ध्यान से देखो। तुम बोलोगे सर 0 से 1, 0 से 1 में भी सेम तरीके से होगा या नहीं, हाँ या ना? मतलब तुमने LMVT लगा के क्या प्रूफ कर दिया? तुमने LMVT लगा के ये प्रूफ कर दिया कि -1 से 0 तक ऐसा एक C1 एग्जिस्ट कर रहा है 0 से -1 से 0 तक, सच दैट, आज का क्लास थोड़ा स्लो होगा रे, -1 से 0 तक सच दैट, क्योंकि तुम देख रहे हो, हाँ, नॉर्मली इस टाइप का सम अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया, इसीलिए इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या सिमिलरली, मगर स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि सेम चीज मैं 2 बार लगा दूं। 0 से 1 का भी लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है? सेम ही है, 1 है। तो C2 तुम्हें मिलेगा कहां से कहां तक? 0 से 1, सच दैट क्या मॉड ऑफ एफ डैश C2 इज लेस देन इक्वल टू 2। काइंडली पढ़ के देखो स्टेटमेंट वही कह रहा है या नहीं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point in each of the intervals minus such that f dash x less, hence proof। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आज का क्लास तुम एज अ होल देखोगे बहुत कम सम मैंने कराया है, मगर कुछ सॉलिड सम्स कराए हैं। आगे चलूं?
बोल देना। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। There exists at least one point in each of intervals -1, 0 and 0, 0 where g of x is less than equal to 5. सॉरी तरीका ऑप्शन नंबर बी। तुम लोग केवल ऑप्शन लिखोगे रे, प्रॉब्लम नहीं लिखोगे। प्रॉब्लम वही वाला है, प्रॉब्लम ऊपर वाला ही है, ये प्रॉब्लम ऊपर वाला ही प्रॉब्लम है, तुम केवल ऑप्शन लिखोगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन ईच ऑफ द इंटरवल -1, 0 and 0, 1 वेयर g of x is less than 5. आगे शुरू करूं? थर्टी सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए सम। 30 सेकंड से पहले नहीं बोलूंगा, आगे शुरू करूं। चलूं आगे? हाँ सर। चलो यस सर। हाँ सर। चलो, मुझे -1 से 0 में g of x 5 से छोटा चाहिए। g of x का वैल्यू दिया हुआ है ये। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में करेक्शन था, तुम जानते हो ये f डैश नहीं, ये f of x है। चलो, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था मॉड ऑफ f डैश c1 जो था, c1 -1 से 0 तक था। ये हर समय किससे छोटा था? ऊपर हमने देखा था मेरे ख्याल में 2 से छोटा था f डैश c1। क्योंकि c1 -1 से 0 तक है और ये गिवन कंडीशन है कि मॉड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, सॉल्यूशन है ये। तो इससे मुझे पता चला f ऑफ c1 जो होगा मॉड ये 1 से छोटा है। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये वाला कंडीशन लगाने से इसमें और इसमें g ऑफ c1 5 से छोटा हो गया? ध्यान से देखो, यस सर। g ऑफ c1 क्या होगा? g ऑफ c1 होगा तुम्हारे पास f ऑफ c1 का होल स्क्वायर, मगर होल स्क्वायर में तो मॉड हटा सकते हो ना रे। तो अगर मॉड हटा दोगे तो क्या होगा? इससे और इससे इज लेस देन इक्वल टू, तो ये 1 + 2 स्क्वायर यहां से, हाँ यहां से, तो आंसर क्या आया? g ऑफ c1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ध्यान से देखो, वही कह रहा है, लिखना है तो लिख लो। टॉपिक थ्योरेटिकल है, मैं मगर क्या दे रहा हूं, टॉपिक थ्योरेटिकल है, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है।
चलो आगे चलो। यस सर। चलो हाँ सर। समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं लास्ट क्लास ले रहा हूं? क्योंकि थोड़ा बोर हो रहे होगे। मगर क्या करोगे, अगर मैं सब ऑप्शन एक बार लिखा दूं यहाँ पे, तब तो और बोर हो जाओगे। देयर इज, एक एक सम करने में 15 मिनट लग रहा है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल, मगर लाइव में करने का मजा अलग है। और इम्पोर्टेंट है कि लाइव में करने से याद ज्यादा रहता है, ये बात भी सच है। इसलिए एटलीस्ट कुछ सम करवा रहा हूँ। तुम पास ईयर आर्चाइव में जब जेई में करोगे तो तुम्हें कभी कभी मिलेगा ऐसा। मेरा ये गलत था, ये f'(x) था, बस इसे याद रखो। चलो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ g(x) इन -1 से 1। चलो, अब तुम्हें ये चीज तो पता चल गया क्योंकि f(x) एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि f(x) एक ट्वाइस, ओ सॉरी, सम लिखने का टाइम नहीं दिया। हाँ, ये सम है। ये सम है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा ये मिनिमा नहीं है, मैक्सिमा। तो चलो मुझे हेल्प करोगे। तो f(x) अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, और क्योंकि g(x) का वैल्यू दिया हुआ है f² प्लस f'(x) का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब तुम बोलोगे कि g(x) इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। g(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। g(0) कितना दिया हुआ है बोलो? 6 6 6। g(c1) तुमने अभी निकाला, g(c1) लेस देन इक्वल टू 5, g(c2) लेस देन इक्वल टू 5। c1 जो है वो -1 से 0 तक था, c2 जो है 0 से 1 तक है। इसका एक, इसको प्लॉट करोगे तो कैसा दिखेगा? कभी कभी प्लॉटिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। इससे अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसा दिखेगा मुझे बोलो? y इक्वल टू g(x) को, ये c1 है कहीं पे, c1 में 5 से छोटा, c1 में 5 से छोटा, तो 5 से छोटा कोई नंबर, c2 में 5 से कोई छोटा नंबर, 0 में 6, तो तुम्हें ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा तो ग्राफ होना ही होगा, होना पड़ेगा या नहीं? ये मिनिमम कंडीशन है। क्या ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम बोलोगे सर यही ग्राफ होगा, आपको कैसे पता चला? नहीं रे, मुझे नहीं पता चला है। मुझे केवल ये पता चला है कि यहाँ पे -1 है। मुझे क्या क्या पता चला ये देखो, f(c1) 5 से छोटा, f(c2) 5 से छोटा, मगर वो 5 के दोनों सेम है, मुझे ये नहीं पता चला है, तो ये ज्यादा नीचे ले लेता हूँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है। और f(0) मुझे 6 पता चला है। नहीं, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, मगर जैसा भी हो, अगर g(0) 6 है और g(c1) 5 से छोटा है, तो और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा ही ना रे, क्योंकि जरा सोचोगे रे, मैं बाकियों को भी बोल रहा हूं, हाँ, कि वैल्यू 5 से छोटा है और एक बार वो 6 वैल्यू ले रहा है, तो दिखने से ही लग रहा है कि किसी ना किसी पॉइंट में मिनिमम, ये तो मैक्सिमम है ही। मिनिमम अगर कुछ नहीं हुआ तो इसे तो मैक्सिमम होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका ये देख के मिनिमम रेंज जो पता चल रहा है वो 5 से लेके 6 तक है। तो हेंस ये ऑप्शन गलत है। लिखना है तो लिख लो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा मैं और यहाँ पे क्या समझाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने समझा दिया है जो हो रहा है। काउंटर कुछ दिमाग में आ रहा है तो बोलो मुझे। इसे मैं वीडियो में भी अपलोड करूंगा सेम सम को, ताकि तुम लोग एक, इसमें तो डिसकंटीन्यूअस वे में समझ रहे हो, उसमें कॉन्टिन्यूअस वे में समझ जाओ। मगर पास्ट ईयर में ऐसे सम्स तुम्हें मिल सकते हैं। अब बाप रे, अफसर ऐसे ही सब मिलेंगे क्या? मैंने ये कहां बोला? आर्चाइव दिया हुआ है, उल्टा के देखो, समझ में आएगा।
सर इससे ग्लोबल मैक्सिमा के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते ना? कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन वो है ही नहीं तुम्हें। मतलब देखो ऐसे समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं कहता हूँ तुम लोग को ऐसा फील होता है कि सर मैथ्स में, मतलब मैथ्स में जो तुम लोग जो कहते हो सर मैथ्स में सॉलिड मार्क्स होता है, मतलब हमारे मेंटेलिटी में क्या होता है कि मैथ्स का आंसर का मतलब है कि हमें सटीक आंसर पता होना चाहिए कि हाँ कि क्या हो रहा है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तुम कुछ नहीं जान रहे हो, और मैं जब तुम्हें आंसर भी बता रहा हूँ वो भी तुम्हें मैं मिनिमम और मैक्सिमम नहीं दे रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट गलत है। तो तुम बोलोगे सर सही स्टेटमेंट क्या है, वो मुझे नहीं पता है मगर स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाला चीज जब तुम्हें मैथ्स में मिलता है ना तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये कैसे पॉसिबल है सर। अरे ऑप्शन में तुझसे क्या पूछा है, ऑप्शन में तुमसे पूछा है क्या स्टेटमेंट सही है, तुम बोलोगे नहीं। क्वेश्चन ये थोड़ा ना कह रहा है कि स्टेटमेंट को सही करो। तो ये इस चीज को दिमाग में रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ऐसे सम को जब तुम लोग करते हो कि सर मैथ्स का जो आंसर है उसमें एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए, और इस सम के आंसर में एम्बिग्यूटी है। मगर एम्बिग्यूटी कब है, जब तुम सम को सही करने के लिए जा रहे हो। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है, जब गलत है तो क्या सही करना है, हो गया खेला खत्म। सर हाँ बोल। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ के समझ में नहीं आया, फिर से और नहीं एक बार। ग्राफ मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि तुम्हें क्या क्या मिला बोलो। C1 ये समझ में आया ना, C1 -1 से 0 है, g ऑफ C1 का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, ये समझ में आया। हाँ हाँ ये या सब ना। समझ। हाँ C2 कह रहा है कि 0 से 1 तक है और g ऑफ C2 लेस देन इक्वल टू 5, ये समझ में आया। हाँ और g ऑफ 0 6 दिया हुआ है। तो मेरा कहना है कि जब मैं इसे प्लॉट करूंगा तो इसका मिनिमम ये पॉइंट कैसा दिखेगा, ये 1 है, ये -1 है, ये 5 है और ये 6 है। तो g ऑफ 0 में 6, g ऑफ C1 5 से छोटा, तो कोई ऐसा वाला। अब बोलो क्या ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, क्या ये इसका सही ग्राफ है, हाँ या ना। नहीं। ये सही, ये अगर ग्राफ सही होता तो सही है, नो मिनिमा मिलता। मगर तुम्हें मालूम है g ऑफ 0 में तुम्हें 6 बनाना ही है, क्योंकि तुम्हें g ऑफ 0 में 6 बनाना ही है। तो मुझे बोलो ऐसा हो सकता है ग्राफ, हाँ या ना। हाँ हाँ, और इसमें हाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं। हाँ हाँ। 6 ऐसा हो सकता है ग्राफ, नहीं। हाँ। हाँ। अरे मुझे केवल ये पॉइंट पता है, बाकी को तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे भी ड्रॉ करो। मगर तुम जब भी इसे ड्रॉ करोगे तुम्हें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा या नहीं बोलो। हाँ हाँ मिलना ही पड़ेगा ना रे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही मैक्सिमा है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, तब मैक्सिमा मिलेगा या नहीं। हाँ सर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये रहा। बोलो हाँ, जिसे डाउट है मुझे बोलेगा वो। हाँ अब हाँ एक मैक्सिमम। हाँ, मतलब मिलना ही है ना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे बोलो यहां से यहां पे ज्वाइन करने के लिए कर्व को नीचे जाना होगा या कभी ना कभी ऊपर जाना ही होगा। क्या कर्व हर समय नीचे जाने से इसे ज्वाइन कर पाएगा कभी भी लाइफ में, नहीं सर। नहीं। तो इसे कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही होगा। हाँ तो ऊपर चला हाँ। गया, और यहां से अब यहां आने के Sir, लिए उसे क्या point होना of- पड़ेगा, यहां नीचे। से यहां आने के लिए उसे नीचे आना ही पड़ेगा। तो कभी ना कभी ऊपर जाके अगर नीचे आएगा तो वही पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम। आया समझ में। मतलब मैं जो भी ग्राफ बना रहा हूं मैं सही ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मगर मेरा कहना है तुम जैसा भी ग्राफ बनाओ तुम्हें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा ही। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। और Sir. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इन जी ऑफ एक्स। हाँ बोल। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना जरूरी है ये तुम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि क्या पता ग्राफ ऐसा हो तो, तब तो इन्फ्लेक्शन नहीं हुआ ना। हम्म। तो इन्फ्लेक्शन के बारे में तुम नहीं बोल पाओगे, हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं भी हो सकता है। चलो आगे चलता हूं।
if f of 1 equal to f of 2 is equal to f of 3 is equal to f of 4 equal to 5, f of x is differentiable function. Find minimum number of roots of y equal to f dash x in 1 से 4 तक. तो कह रहा है कि 1 से लेके 4 तक मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे f dash x के. खेला शुरू करूं. कह रहा है कि f of 1 इक्वल टू f of 2 है, f of 2 इज इक्वल टू f of 3 है, f of 3 इज इक्वल टू f of 4 है, f of 4 इक्वल टू f of 5 है. रॉल्स थ्योरम क्या कहता था बोलोगे? रॉल्स थ्योरम कहता था कि अगर f of a इज इक्वल टू f of b है, देन देयर एग्जिस्ट at least one root c belongs to a comma b of f dash x equal to 0. नहीं क्या? अगर f of a is equal to f of b है तो f dash x equal to 0 का एक रूट एग्जिस्ट करेगा. तो क्वेश्चन कह रहा है f of 1 equal to f of 2. तो इससे तुम क्या बोल सकते हो? कोई कहेगा कि एक ऐसा c1 एग्जिस्ट करेगा जो 0 है, हाँ या ना? हाँ इससे क्या पता चला? हाँ सर. f dash. इससे क्या? f dash. इससे क्या पता चला? f dash c4. तो मुझे बोलोगे f dash c1 का मिनिमम रूट कितना मिला? कि मिनिमम कितने रूट मिला? 1 कैसे? नहीं 1 से 4 तक मैं कह रहा हूँ. 4. अच्छा 1 से 4 तक. 4 c1 जो है वो 1 से 2 तक लाई किया, c2 जो है वो 2 से लेके 3 तक लाई किया, c3 जो है वो 3 से 4. ये तो कॉन्साइड नहीं करेगा ना कभी भी 4 से 5 तक. तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम 4 रूट्स. अगर ये मिनिमम 4 रूट्स है तो मुझे बोलोगे f डबल डैश x का मिनिमम कितना रूट होगा? 2 सर हाँ, ऊपर 3 रूट्स सर होने f चाहिए of ना. 5 तो था ही नहीं. क्या f of 5 5 नहीं तो था है ही क्या? नहीं. ओ सॉरी Five. सॉरी सॉरी, नहीं है, ये नहीं है तो सर कैंसिल हो गया. तब ये नहीं है तो वो मेरी गलती है. तब मिनिमम कितना रूट्स मिला बोलो? सॉरी वो मेरी गलती है. हाँ ठीक है, 3 रूट्स. अब बोलो तो f डबल डैश x का मिनिमम कितना रूट होगा? क्या यहाँ पे कुछ मिला? f डैश c1 इक्वल टू f डैश c2 मिल गया. और यहाँ पे क्या मिला? f एक डैश c2 इज इक्वल टू f डैश c3. तब क्या बोलोगे? तो इसका मतलब एक रूट किसका एग्जिस्ट करेगा? f डैश c1 इक्वल टू f डैश c2. तब क्या मिला था बोलो? f डबल डैश c3 0 होगा या नहीं? हाँ सर और यहां से क्या मिला बोलोगे? रूट ऑफ f डबल डैश x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा. तो c4 f डबल डैश c4 0 होगा. तो हेंस इसका मतलब मैंने तुम्हें एक रिजल्ट दिखाया. सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x एक कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है. तो इफ f ऑफ x हैज, हमने देखा कितना था? 4 रूट्स था या 3 रूट्स था? ठीक है. अच्छा अब मैं रूट्स में आ जाता हूं. इफ f ऑफ x है सपोज 3 रूट्स, f ऑफ x के 3 रूट्स हैं, मतलब f ऑफ x1 is same as f of x2 is same as f of x3 is equal to 0. तो this implies f double dash x has कितने रूट्स बोलोगे? Has at least, इस दोनों और इस दोनों इंटरवल के बीच में आएगा तो कितना? 2 रूट्स. तो इसका मतलब f double dash x has at least 1 root. at least 1 रूट. अब मैं उल्टा कह रहा हूं. मैं अगर अब तुमसे पूछूं कि सपोज f dash x has 4 रूट्स, या छोटा ही करता हूं. इफ f dash x has 3 रूट्स देन f of x can have at most, ये कॉन्सेप्ट है रे, at most 4 रूट्स. देखो
सब जगह में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अगर एफ डैश एक्स के 3 रूट होंगे तो एफ ऑफ एक्स कैन हैव एट मोस्ट 4 रूट्स। तुम बोलोगे सर क्यों? हम काउंटर, ध्यान से देखोगे मैं काउंटर कर रहा हूं। हाँ, लेट एफ ऑफ एक्स हैज 5 रूट्स, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कोई मुझे बोलेगा? बाय रॉल्स थ्योरम, फोर रूट्स होगा। बाय रॉल्स थ्योरम तुम्हें तब क्या मिलेगा? बाय रॉल्स थ्योरम तुम बोलोगे कि एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट कितना? 4 roots. 4 रूट्स। मगर गिवन क्या है? 3 roots. कि एफ डैश एक्स हैज 3 रूट्स। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं? तो हेंस क्या बोलोगे? हेंस अगर एफ डैश एक्स हैज 3 रूट्स देन एफ ऑफ एक्स कैन हैव एट मोस्ट कितना? बोलो 4 रूट्स। तो अब मैं इस चीजों को ना जरा मिला रहा हूं। हाँ, तुम लोग मुझे हेल्प करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक रिजल्ट लिखवा रहा हूं। सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो मैं जानता हूं कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स हैज n रूट्स तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट, नहीं ये कंफ्यूज मत हो रे, 2 चीज सिखाया है। ये उल्टा आना सिखाया है और ये सीधा आना सिखाया है। अभी मैं इस वाले में हूं, कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, अभी मैं इस वाले में हूं, कम आ रहा हूं। तो अगर एफ ऑफ एक्स, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जरा सोचोगे। एफ ऑफ एक्स के n रूट्स हैं, मतलब ऐसे n रूट्स हैं, तो सबके बीच में किस किस का रूट आएगा? ये जो डॉटेड लाइन है ये एफ ऑफ एक्स का रूट्स है, ये एफ ऑफ एक्स का रूट्स है। तो रॉस थ्योरम क्या कहता है? ये सब किसका रूट्स होगा? तो क्या होगा? एक कम होगा या नहीं, क्योंकि बीच में आ रहे हो। देन एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट कितना? बोलो n minus 1 रूट्स एंड एफ डबल डैश एक्स हैज एटलीस्ट n minus 2 रूट्स। अब मैं उल्टा आ रहा हूं। If f dash x has n roots, then f of x has at most कितने रूट्स? At most n+1। क्योंकि एक ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो जाएगा। काफी लंबा थ्योरी था, लिखना है तो लिख लो। ये पेज के लिए 2 मिनट दे रहा हूं।
आगे उस तरीका अरे बोलोगे रे प्लीज। हाँ सम मैंने अभी तक एक भी सम नहीं करा इस टॉपिक का। बोलोगे सर हो गया, आगे चलिए प्लीज। मतलब मैं ये जो 2 मिनट में जो टाइमर दे देता हूँ बैठ के तुम लोग का एक एओडी का सीट बना रहा हूँ। हाँ तो इसीलिए कुछ लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए। ठीक है चलो। हाँ मुझे बोलोगे हाँ प्लीज बोलोगे हाँ, क्योंकि आज मैंने पहले ही कहा कि आज का क्लास स्लो होगा। हाँ और जब क्लास स्लो होता है थोड़ा तुम लोग भी बोर हो जाते हो, मगर चीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आ चुका होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी जो थ्योरी दिया उससे तो क्लियर कट हो गया होगा हो कि गया। सर हाँ चलो कि सर समझ में आ गया कि क्यों आप ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी नीचे पहुंच जाएगा मुझे बोल देगा सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, मैं ऊपर कर दूंगा। हाँ और तुम्हें जो जो लिखने का मन है वही लिखो, जरूरी नहीं है कोई बंदा सब लिख रहा होगा, कोई कोई कम लिख रहा होगा, तुम्हारे ऊपर है। मैं थोड़ा सा लिखो मगर। लाइन नंबर 18 में क्या लिखा है? वो हैव f के dash बाद x has 3 roots, तो वो नहीं, then देन f of x can have at most 4 roots. चलूं आगे? नो सर। सर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स का दोनों का सेम, दोनों नंबर ऑफ रूट्स सेम हो सकता है?
इसमें सर किसी भी f फंक्शन of, में। हाँ मैं तो एटलीस्ट कह रहा हूँ ना, तो एक ज्यादा हो सकता, क्या सेम क्यों नहीं हो सकता है? समझ में आ रहा है ना? मैं तो एटलीस्ट कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हैज एटलीस्ट n-1 रूट्स, तो n रूट्स भी हो सकते हैं। थ्योरेटिकली वो पॉसिबल है, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करके देखा जा सकता है। सर हो गया। चलो तो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे सम सर कैसा आएगा, पहले ये तो बताइए, बताता हूँ। इफ f of x has n real roots and f of x is differentiable function, then option number A, f of x into f dash x equal to 0 has at least twice n-1 real roots। क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? शुरू करूं? क्या बोलते हो, सही या गलत? f of x इक्वल टू 0 के n रूट्स हैं, तो वो क्या क्या होंगे? x1, x2, x3, x-1 और xn। तो f dash x इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे? n-1 एट लिस्ट n-1 रूट्स, मतलब ये वाला y1, ये वाला y2, ये वाला y3 और ये वाला y। तो x और y मिला के टोटल कितना हो गया? x और y, क्योंकि कोइंसिडेंट तो है नहीं, तो मिला के कितना हो गया? तो इसका मतलब अगर मैं f of x into f dash x इक्वल टू 0 बोलूं, तो दोनों में से कोई एक को 0 ना होगा। दिस हैज क्या हो गया बोलो? एटलीस्ट कितना? n प्लस दैट इज ट्वाइस n-1 रूट्स। तो ये ऑप्शन सही है। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो अब आया समझ में? इस टाइप से सम रह सकता है, अलग अलग टाइप से रह सकता है, मगर ये लॉजिक बता दिया कि ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है। सर कोइंसिडेंट क्यों नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि y1 तो x1 x2 के बीच में लाई करता है ना। रॉल्स थ्योरम क्या था? क्लोज इंटरवल में c लाई करता था या ओपन इंटरवल में? ठीक है सर। चलो बी, डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। हाँ मतलब रॉल्स थ्योरम लग रहा है। f of x f dash x f double dash x equal to 0 has at least thrice n-4 distinct real इन ए से बी। f of x n रियल रूट्स है, हाँ, इन ए से बी में। हाँ चलो, तो मैं एक नया फंक्शन ले रहा हूं g of x, f of x, f डबल डैश x, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि g डैश x इक्वल टू 0 हैज कितने रूट्स? थ्राइस n-4 रियल रूट्स। तो तुम बोलोगे सर अगर g of x 0 है तो क्या क्या 0 हो सकता है, बोलोगे?
एफ ऑफ एक्स 0 हो सकता है, नहीं तो क्या बोलो, F dash F और नहीं तो एफ डबल डैश एक्स। इसके कितने रूट्स दिए हुए हैं, गिवन है n रूट्स। अगर इसके n रूट्स है तो इसके कितने रूट्स होंगे, N-1 एटलीस्ट n-1 रूट्स। इसके कितने रूट्स होंगे, At least n minus minus 2 तो इसका मतलब g ऑफ x के कितने रूट्स हो गए, एटलीस्ट 3n minus 3 हैज एटलीस्ट थ्राइस n minus 3 रूट्स। तो g ऑफ x, g डैश x इक्वल टू 0 के कितने रूट होंगे, 3n minus 2 2 n minus 4. minus 4 तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, correct है। हाँ नहीं है सर, क्यों, बता रहा हूं। x1 x2 x3 x4 ये किसका रूट है, मैं 4 ही रूट दिखा रहा हूं। हाँ, x1 x2 x3 x4 ये किसका रूट है, f ऑफ x का। तो f डैश x का रूट कहाँ होगा, x1 x2 के बीच y1 y2 y3। z1 z2 z2 का रूट, f डैश x का रूट कहाँ होगा, z1 और z2। तो देखो क्या प्रॉब्लम है, Z1 X2 नहीं हो सकता। ये हो सकता है, मतलब यहाँ पे रिपीट हो सकता है। आया समझ में क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देखो कुछ कह रहा है क्या, डिस्टिंक्ट, मतलब जब तुम इसे काउंट करोगे तो काउंट में रिपीटेशन हो सकता है। मतलब मैं अगर मैं एक नंबर लिखूं तो अगर तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा मैं अगर नंबर लिख के तुम्हें दिखाऊं कि ये पॉसिबल है कि जी एफ ऑफ एक्स का रूट तुम्हारे पास 1, 5, 10 और 20 आया, तो एफ डैश एक्स का 1 से लेके 5 के बीच में 4 आया, 5 से लेके 10 के बीच में कुछ भी एक नंबर ले लो, 7 ले लो, 10 से लेके 20 के बीच में 15, अब 4 से 7 के बीच में 6 ले लो, और 7 से 15 के बीच में एक नंबर ले लो 11। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए, देखो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मगर एक प्रॉब्लम है ना, ये 6 नहीं हो गए, क्या हो सकता है बोलो, 5 भी होता है। ये तो 5 भी हो सकता है ना रे। हाँ। और तब नंबर ऑफ, तो मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में फर्स्ट मतलब f of x equal to 0 and f dash x equal to 0 can have same roots। अब समझ में आया, मैं बार बार यहाँ पे क्यों बोल रहा था रूट रिपीट नहीं हो सकता है, रूट्स अलग अलग है, अब समझ में आया। यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा सर जरूरत बोलने का क्या है, बोलने का जरूरत ये है कि यहाँ पे अगर हम वो सीख रहे हैं तो वो चीज अब हम यहाँ पे लगा पा रहे हैं, तो ये बात सही है, मगर ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, बिकॉज रूट्स मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, तो तुम ऐड नहीं कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो, कहीं कुछ डाउट है तो बोलो। मैं फिर से कह रहा हूं, एओडी का लास्ट क्लास है, हालांकि लास्ट क्लास नहीं है क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मगर स्टिल मान के चलो कि थ्योरेटिकली तो आज लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास में थोड़ा टिपिकल चीज पढ़ा रहा हूं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बार बार आता है, मगर सर, इतना भी, हाँ बोलो। सर अगर मैं f 3 बार अगर डिफरेंशिएट करता तब भी मतलब रिपीट होगा, होने का चांस है ना। और एक बार करते तो f डैश के साथ रिपीट करता, तो मतलब ये f of x के साथ करने से f डबल डैश करता है। हाँ वही ना, रॉल्स थ्योरम है ना रे वो तो। हाँ हाँ अब बोलो। अब बोलो सर लाइन नंबर 18 में वो डी लिखा है, ये डी का मतलब डिफरेंशिएशन है, मतलब सम ये है, सम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि इफ
g of x is equal to f of x, f double dash x, f triple dash x, then g dash x equal to 0 has thrice and minus 4 real roots. मगर कभी कभी ऐसा नहीं देके इसे पूरा डिफरेंशिएशन ऑफ ये बोल दिया जाता है। आया समझ में? ये सिंबल है रे, ये किताबों में तुम ये सिंबल देखोगे, हाँ सर। ठीक है। इसका मतलब d बाय dx है। इसका मतलब क्या होता है? d बाय dx। रूट्स जो रिपीट हो रहा है ये तुम्हें सोचना होगा। आगे चलूं? अब मैं फिर से कह रहा हूं कि इस चीज को समझो। आगे चलूं? हाँ सर। Let f of x be differentiable function. F of alpha is equal to f of beta is equal to 0, alpha less than beta. Then 3f of x plus f dash x is equal to 0 has at least one real root. ऊपर हेडिंग दे सकते हो ऑक्सिलरी फंक्शन कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे सम्स ऑलरेडी किए हुए हैं। रॉस थ्योरम लगाने के लिए कभी कभी तुम्हें ऑक्सिलरी फंक्शन यूज करना पड़ता है। पास्ट ईयर में कभी कभी तुम ऐसा भी सम देखोगे जो मैंने भी दिया हुआ है, जो हो सकता है कि अभी डाउट पूछोगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें, देखो ये इसका डिफरेंशिएशन है, मगर अभी हो सकता है कि तुम उसका डिफरेंशिएशन मुझे अभी नहीं बता पाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन जब करोगे तब बता पाओगे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम इजीली निकाल सकते हो कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। मगर मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा अगर मैं अभी तुम्हें हिंट दे दूं तो ये चीज तुम लोग पता कर पाओगे। तो एक तो तरीका इसका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हम वो निकालें कि किस फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं तो मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मुझे 3f of x के आगे चाहिए, मैं एक सम मैं करूंगा और एक सम तुमसे पूछूंगा, और मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या तुम लोग इस चीज को पकड़ पा रहे हो। e⁻3x को डिफरेंशिएट करो तो देखो ये टर्म मिलेगा। दिमाग में डिफरेंशिएट करके देखो, हाँ या ना। उसके बाद मैं करूंगा। एक्स्ट्रा भी कुछ मिलेगा मगर ये टर्म मिलेगा, मिलेगा या नहीं? ये 3 यहाँ पे आ रहा है, कोई हाँ या ना बोलेगा मुझे? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये टर्म यहाँ तुम्हें मिलेगा जब तुम डिफरेंशिएट करोगे? g डैश x करोगे तो f डैश x e⁻³ प्लस f ऑफ x इंटू 3 इंटू e⁻³x, तो ये f डैश x प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इंटू e⁻³x। अब मुझे बोलो f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा 0 है, तो क्या उससे तुम्हें g का रूट पता है?
एक रूट होगा एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ अल्फा भी 0 है और जी ऑफ बीटा भी 0 है। मतलब जी ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ बीटा। क्या रॉल्स लग रहा है? रॉल्स क्या बोलता है, कोई बोलेगा? रॉल गिव्स रूट ऑफ किसका? जी डैश रूट ऑफ जी डैश एक्स इन कहां से कहां तक? टू बीटा कहां से कहां तक? अल्फा से लेके बीटा तक। मतलब जी डैश एक्स इक्वल टू 0 पॉसिबल है। तो जी डैश एक्स इक्वल टू 0 पॉसिबल है, मतलब एफ डैश एक्स यहां से एफ डैश एक्स प्लस 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर थ्राइस एक्स 0 पॉसिबल है। क्या ये 0 पॉसिबल है? मैं फिर से कह रहा हूं, आज का क्लास देख के श्योर शॉट तुम बोलोगे सर एओडी बहुत टफ है, पास्ट ईयर आर्काइव दिया हुआ है, देखना कितने बार लगता है। मगर लगता है ये भी बोल देता हूँ रे, मैं ये भी बोल देता हूँ। हाँ, मीनिंगलेस चीज मैं जूम में एकदम नहीं करा रहा हूँ। नॉर्मली फिजिकल क्लास में कभी कभी कराता था और बोलता था ये कभी जेई में नहीं आता है, वो चीज मैं जूम में नहीं करा रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम जो आता है उस चीज को पहले कर लें, बाकी सब तो रिवीजन क्लास में भी देखा जा सकता है। तो मुझे बोलो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, पढ़ के देखो। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? रॉल्स थ्योरम गिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये इसका रूट कहां पे मिला? कोई कुछ समझ पता नहीं यार, कोई तो मुझे बोले स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्यों? ट्रू होगा ना। इसके बारे में तो रूट का पता ही नहीं चला। तो ये तुझे क्या मिला? सर ये ट्रू तुझे क्या मिला? ये तुझे क्या मिला? ये क्या मिला तुझे? रॉल्स थ्योरम गिव्स रूट ऑफ जी डैश एक्स इन अल्फा बीटा जी डैश एक्स इक्वल टू 0। तुमने ये 0 किया, ये 0 नहीं हो सकता है तो ये 0 हो गया। तो ये इसका मतलब ये किसके, ये कहां पे ट्रू है? मुझे कोई बोलेगा किस इंटरवल में ट्रू है ये? मुझे बोलो किस इंटरवल में, एटलीस्ट कोई तो मुझे बोलो यार किस इंटरवल में। अल्फा से हाँ, बीटा। तो दिस वन इज ट्रू। हाँ, तो दिस तो प्लीज बोलोगे, वरना फिर मैं इस चीज को भी पैकअप करूंगा। ठीक है, मैं ऐसे भी जान रहा हूँ कि आज बहुत कम को समझ में आ रहा है, मैं जान रहा हूँ ये बात, और मैं इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम लोगों को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब वीडियो अपलोड करूंगा तो दोबारा देखना प्लीज एक चीज को। एक बहुत हाई लेवल कंसंट्रेशन चाहिए ये सब चीज को जूम में समझने के लिए, क्योंकि सिंगल स्क्रीन का सम है, मुझे मिटाना पड़ जा रहा है, ऊपर वाली चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ। तो अब मुझे बोलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तो हाँ है, क्योंकि वही मुझे पता चल रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। नथिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए। मतलब सही मायने में अगर तुमने घर में कुछ सम्स किया है या सम्स अगर नहीं किया तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई है, तुम समझ इतना चीजों को समझ पा रहे हो। और आज लास्ट क्लास है ईओडी का। हाँ, आज लास्ट क्लास है ईओडी का, तो मुझे हक बनता है कि मैं कुछ ऐसा चीज दिखाऊं। आगे चलूं? ये थोड़ा सा तो लिखो इसे, मैं आ रहा हूं 2 मिनट।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मुझे बोलोगे ये कब मिलेगा, बस मुझे ये बोलो, मैं इसी में खुश हो जाऊंगा, लगाओगे खुद। ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। इन अल्फा से बीटा, हाँ या ना? पहले ये किसका बस डिफरेंशिएशन देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि लॉजिक तो ऊपर वाला ही है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या लूं? एफ ऑफ एक्स इनटू ई टू द पावर ऑफ एक्स। ध्यान से देख, जल्दीबाजी मत कर। ट्वाइस एक्स। e to the power नहीं twice x. नहीं, तुम लोग Sir, ई टू ध्यान द से माइनस नहीं देख, ट्वाइस एक्स। हाँ तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो। माइनस सही है, क्या लूंगा? ई टू द माइनस। माइनस ट्वाइस एक्स। तो जी ऑफ अल्फा 0 हो गया, जी ऑफ Minus x. बीटा 0 हो गया। अगर जी ऑफ अल्फा जी ऑफ बीटा 0 हो गया तो रूट ऑफ किसका एग्जिस्ट करेगा, बोलो? रूट ऑफ जी डैश एक्स इक्वल टू 0। इन कहां से कहां तक? अल्फा से बीटा। तो ये सही है, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? थोड़ा सा सर हो गया। आगे चलूं? हाँ सर। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, ये डिफरेंशिएशन कब मिलेगा? ये किसका डिफरेंशिएशन है? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, किसका डिफरेंशिएशन है? सोचो, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। x टाइम इज into योर्स। fx. हाँ, x into fx. into fx. आप बाकी लोग डिफरेंशिएट करके देखो, है या नहीं? हाँ सर। हाँ नहीं। हाँ हाँ है। तो इसका मतलब क्या बोलोगे? अगर एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से जी ऑफ अल्फा और जी ऑफ बीटा 0 होगा। तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, बोलो? देयर एग्जिस्ट रूट ऑफ जी डैश एक्स इक्वल टू 0 इन कहां से? अल्फा से बीटा। अब मुझे बोलो, ये टॉपिक समझ में आया? तुम बोलोगे सर ये वाला समझ में नहीं आया, यहाँ पे क्या समझाऊं? तुमने देखा है, मैं और 5 अलग अलग डिफरेंशिएशन दे सकता हूँ, यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। और नहीं, थोड़ा सा हालत अच्छा हो जाएगा जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सीखोगे, तो तब हालत थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और मैं स्टिल कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन, छोटे सम्स के लिए ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट होता है। आया समझ में? एटलीस्ट कुछ बंदे बोले हाँ या ना, माइक्रोफोन खोल हाँ के। सर। सर एक्स होगा ना? हाँ बोल। सर वो जी डैश एक्स में मतलब प्लस। X into f dash x. हाँ, ये गलत है। आया हाँ। समझ में? हाँ माइक्रोफोन सर। खोल के। हाँ सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहना है, तुम बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, मैं मान के चलो, तुम मान के चलो कि तुमने ऐसा 20 सम सॉल्व कर लिया डीपीपी और वर्कशीट से, उसके बाद ये चीज समझ में आया है नहीं, ये चीज समझ में आया नहीं, ये वाला पार्ट, ये बात समझ में आया है नहीं, क्योंकि यही पार्ट तो है मेरा। हाँ ये बात तो मैं खुद कह रहा हूँ कि ये बात तुम्हारा उससे आएगा। रॉल्स थ्योरम तो यहाँ पे लग रहा है ना, ये रॉल्स थ्योरम थोड़ी ना है। तो रॉल्स थ्योरम वाला बात समझ में आया नहीं, और ये वाला बात तो इसके लिए तुम्हें सम्स प्रैक्टिस करना होगा, वो मेरे ऊपर है, मैं तुम्हें सम दूंगा, करोगे प्रैक्टिस।
ठीक है, तो अब यहीं पे छोड़ता हूँ। वीडियो मैं श्योर शॉट इस वीक पूरा कोशिश करूंगा अपलोड करने का, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे वीडियो अपलोड करने का। पहले ये क्लियर हो जाए कि ये जेई मेंस का एग्जामिनेशन अभी होगा नहीं, क्योंकि 3-3 बैच होता है तो कभी कभी उनके लिए भी टेस्ट शीट बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्लास में एओडी का अब तुम्हें मिनिमम 2 वीडियो मिलेगा। हाँ, मिनिमम 2 वीडियो मिलेगा। ये इसके बाद मैं बोलूंगा एओडी खत्म हो गया, फिनिश्ड। आया समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारा काम होगा, मैं अपलोड करके दूंगा, तुम्हें देखना होगा। मगर तुम लोग को आज समझ में आया होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज के प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे किसी ने बोला भी समझ में नहीं के बाद, तो मैंने इसलिए इसे नहीं समझाया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझे अच्छे से बोलो सर समझ में नहीं आया, तो वो मुझे झिझक तोड़ना उसके अंदर से। ठीक है, इनडायरेक्ट बोलोगे सर समझ में नहीं था, नहीं सर समझ में नहीं आया और एक बार समझाइए बोलोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए चलो नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन। आपने जो बोला था कुछ टॉप अप वीडियो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब एओडी मेरा एओडी जूम सेशन में खत्म हुआ है, जूम सेशन में खत्म हुआ है। मगर आज का क्लास में तुमने देखा होगा कि कुछ ऐसे और भी सम्स मेरे पास पड़े हुए हैं, और पुराने टेंजेंट नॉर्मल के भी कुछ लंबे सम्स पड़े हुए हैं। तो वो जो 2 वीडियो मैं जो टॉप अप वीडियो करूंगा तब खत्म होगा एओडी पूरा। हाँ, तो वो तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा देखना, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलोड करना है, मैं कर दूंगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन शुरू करूंगा। सर हाँ, बोलते जा, सुनने आप में आ रहा है। डाउट कब क्लियर कर देंगे? 8:30 में आ जा, वेडनेसडे कल।